कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इस फिल्म की शुरुआत होती है एमी से। एमी एक 16 साल की वेश्या है। हम देखते हैं कि इस होटल में कई मर्द आते हैं, उसके साथ रात गुजारते हैं, उसे $20 पे करते हैं और चले जाते हैं। एमी का फिक्स प्राइस है $20। वैसे तो इस होटल में और भी वेश्याएं हैं, पर एमी की डिमांड सबसे ज़्यादा है। एमी को सजना संवरना अच्छा लगता है, नील पॉलिश लगाना, खुद को खूबसूरत दिखाना, ये उसके शौक हैं। आज जब एमी इस क्लब में बैठी ड्रिंक ले रही है तब एक लड़का आया है। वो एमी को देखकर उसके पास आता है। वो पूछता है, आप कैसी हैं? एमी ने इस सवाल का जवाब दिया है $20। वो सीधा अपना रेट बताती है, आलतू फालतू बातों में अपना वक्त ज़ाया नहीं करती। इस लड़के का नाम एल्मोर है। पहले वो बॉक्सर था। यहाँ वो एमी के ड्रिंक की प्राइस भी पे करता है। एल्मोर बताता है कि आजकल वो कार वॉशिंग में काम करता है। इसके बाद दोनों एमी के रूम में जाते हैं। दोनों यहाँ हम बिस्तर होते हैं। इन सब के बाद एल्मोर कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एमी ने ये लाइनें न जाने कितनी बार सुनी है। एल्मोर का दिल रखने के लिए वो भी उसे आई लव यू बोल देती है। एल्मोर कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है। एमी उस पर अपना गुस्सा उतारती है। वो उसे बुरा भला सुनाना शुरू करती है। एल्मोर कहता है, तुम पैसों की कितनी भूखी हो? क्या तुम हम गरीबों पर दया नहीं कर सकती? आखिर हम गरीब भी तो इंसान ही हैं। एमी कहती है, तुम्हारी वजह से मेरी पूरी रात बर्बाद हो गई। मुझे अच्छा कस्टमर मिलने वाला था, मुझे लगा तुम पे करोगे। एमी उसे भिखारी कहकर बाहर चली जाती है। अब वो यहाँ की गलियों में नए कस्टमर का इंतजार कर रही है। एल्मोर उसे अभी भी नहीं छोड़ना चाहता। वो उसे डेट के लिए पूछता है। एमी तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। एल्मोर कहता है, मैं तुम्हारे आज रात के $20 भी देने को तैयार हूँ। क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? एमी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती। इतने में एमी के पास एक कस्टमर आया है। एल्मोर उसे पंच मार देता है। तभी यहाँ भगदड़ मचती है। दरअसल ये कस्टमर ही पुलिस वाला था। एमी और एल्मोर यहाँ से भागते हैं। अब मजबूरी में दोनों को यहाँ से भागना पड़ा है। दोनों भागते हुए एल्मोर के ठिकाने पर पहुँचे हैं। रात के अंधेरे में जब एल्मोर सो रहा है तब एमी अपना सामान उठाती है और यहाँ से निकल पड़ती है। सुबह वो एक प्लेग्राउंड के पास एक बच्चे को देख रही है। दरअसल इस बच्चे को अक्सर वो देखती रहती है। उसे देखकर वो बहुत अच्छा महसूस करती है। उसने तो उस बच्चे की तस्वीर भी रखी है। जब वो बच्चा प्रेमाइज के अंदर चला गया है तब एमी यहाँ से जा रही है। तभी पीछे से उस बच्चे की माँ आकर एमी को डांटती है। वो कहती है कि एमी को यूँ उस बच्चे को नहीं देखना चाहिए। हम नहीं चाहते कि एमी जैसे लड़की हमारे बच्चे की दोस्त बने। एमी उदास होकर जा रही है। वो रोते हुए जगह को छोड़े जा रही है। एल्मोर ने हाल ही में कार वॉश प्लेस में काम करना शुरू किया है। वो अपने बॉस से जाकर पैसे मांगता है। उसका बॉस फ्राइडे के लिए कहता है। एल्मोर अपने बाकी साथियों से पैसे मांगता है पर कोई उसे पैसे देता नहीं है। घर आकर वो देखता है कि एमी वापस आ गई है। एमी कहती है कि वो ये शहर छोड़ना चाहती है। एल्मोर भी उसके साथ जाना चाहता है। इस तरह दोनों साथ में निकले हैं। दोनों एक ट्रक में लिफ्ट लेकर कैलिफोर्निया की तरफ निकले हैं। एमी के कपड़े हवा में लहरा रहे हैं। एमी के अंगों को देखकर एल्मोर के मन में काम वासना जागती है। ट्रक इन्हें रास्ते में उतार देती है। बारिश में भीगते हुए ये लिफ्ट मांग रहे हैं। इन्होंने रोड पर कील रखी है, जिससे कोई तो कार होगी जिसका पहिया उस कील पर आएगा, वो पंक्चर होगी और फिर एल्मोर उसकी रिपेयरिंग करेगा या फिर स्टेपनी बदल देगा और फिर बाद में ही उससे लिफ्ट मांगेंगे। एक कार इनके चंगुल में फंसती भी है। इस तरह इन्हें लिफ्ट मिल गई है। ये रास्ते में एक रेस्टोरेंट में रुके हैं। इनके पास पैसे नहीं हैं, कॉफ़ी पीकर काम चलाते हैं। एमी एल्मोर पर गुस्सा उतारती है, जिसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। दोनों का बिल पे किए बिना यहाँ से भागते हैं, पर ये ज़्यादा दूर नहीं जा पाते। रेस्टोरेंट वाले इन्हें रास्ते में पकड़ ही लेते हैं। कार से लेडी एल्मोर को गन दिखाती है। एल्मोर के पास जो भी कुछ हो सब कुछ दे देता है, पर वो चिल्लाते हुए कहता है कि बिल के अलावा उसके पास और भी एक्स्ट्रा पैसे थे। वो लेडी उसके बाकी पैसों को सड़क पर ही फेंक कर चली जाती है। अब एमी सड़क पर बिखरे हुए इन पैसों को उठा रही है। रास्ते में एक शख्स से लिफ्ट मांगते हैं। वो शख्स एमी के साथ फ्लर्ट मारता है। एल्मोर को अच्छा नहीं लग रहा जब एमी एल्मोर को अपना कज़न बताती है, पर वो कुछ कर भी तो नहीं सकता। इस शख्स का नाम जॉन है। जॉन एमी को मेले में ले जाता है, उसे खाना खिलाता है। जॉन के साथ ही भी यहाँ एमी में इंटरेस्ट दिखाते हैं। यहाँ एक अनार 100 बीमार वाली हालत है। सारे एमी के पीछे पड़े हुए हैं। एक तो एमी को अकेले में ले जाकर उसका बलात्कार करने की कोशिश भी करता है। एल्मोर बाकियों से लड़ता है। अंत में दोनों यहाँ से भागने में कामयाब हुए हैं। रात के अंधेरे में एल्मोर और एमी झाड़ियों के बीच रुकते हैं। एल्मोर यहाँ बताता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, पर वो उसे छोड़कर चली गई। एमी कहती है, मुझे तुम्हारी दर्द भरी कहानी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
इसके बाद दोनों इसी झाड़ी में सो गए हैं। अगली सुबह एमी एल्मोर को लात मारकर उठाती है। पास में रेलवे लाइन है, यहाँ मालगाड़ी जा रही है। दोनों इसे पकड़ने का प्लान बनाते हैं। एल्मोर ट्रेन के एक डब्बे में चढ़ता है। वो एमी को उठाने जा रहा है। वो कामयाब भी हो गया, पर आगे एक छोटा सा कैबिन है। एल्मोर और एमी एक साथ गिरते हैं और दोनों गिरे हैं कीचड़ में। एमी अपना गुस्सा फिर से उतारते हुए कहती है, तुम किसी काम के नहीं हो। अब इनके पास ऐसे जाने के लिए पैसों की ज़रूरत है। रात को एमी स्ट्रीट्स में कस्टमर ढूंढ रही है ताकि $20 का इंतजाम हो जाए। एमी तो कस्टमर ढूंढ लेती है। वो उसके साथ रूम में जा भी रही थी, पर एल्मोर ने उसके कस्टमर को ही लूट लिया। इसके बाद दोनों यहाँ से भागते हैं। लूटे हुए पैसों से दोनों ने बस पकड़ी है। 16 साल की एमी 2-2 सूटकेस लिए इन गलियों में कस्टमर ढूंढ रही है ताकि वो कुछ पैसे बना सके गुजारे के लिए। इधर एल्मोर एक क्लब में पहुंचा है जहां फाइटिंग होती है। क्लब में एल्मोर यहाँ के ऑर्गेनाइजर से कहता है कि वो भी बॉक्सिंग करना चाहता है। ऑर्गेनाइजर कहता है कि तुम तो 3 मिनट भी टिक नहीं पाओगे। इधर एमी ने उस छोटे बच्चे के लिए एक ख़त लिखा है। रात को सूटकेस लिए गलियों में खड़ी है। यहाँ की लेडी जो कि दलाल है वो एमी से कहती है, मेरी इजाज़त के बिना तुम यहाँ कस्टमर नहीं बना सकती। जो भी लड़कियाँ यहाँ काम करती हैं उन्हें मुझसे परमिशन लेनी पड़ती है। अगर तुम्हें काम चाहिए तो मुझे कमीशन देना पड़ेगा, फिर मैं तुम्हें कस्टमर सिलाऊंगी। मजबूरन एमी इन गलियों से जा रही है। वो एल्मोर से फिर से मिलती है। एल्मोर उसे कुछ खाने को देता है। एल्मोर यहाँ एक बॉक्सिंग फाइट लड़ने वाला है, इसलिए उसे खाने को मिल गया है। इन्हें रहने का ठिकाना भी यहाँ के मैनेजर ने दे दिया है। आज की रात दोनों इसी रूम में रुके हैं। एल्मोर बताता है कि आज रात उसे फाइट करनी होगी। इसके बाद दोनों यहाँ चुंबन क्रिया करते हैं। अब एल्मोर रिंग में उतरा है फाइट करने के लिए। एल्मोर के सामने है यहाँ का फेमस फाइटर मार्विन। जब फाइट शुरू होती है तब एल्मोर एक ट्रिक खेलता है। वो पीछे से मार्विन पर वार करता है। मार्विन एक ही पंच में नीचे गिर जाता है। एल्मोर को यहाँ विनर अमाउंट मिला है। अब वो एमी के पास पहुँचा है, पर यहाँ वो दलाल औरत एमी को बंदी बनाए हुए है। उसका आदमी एल्मोर को ही गन पॉइंट पर ले लेता है। उस लेडी को एमी के बैग से ख़त मिला है जो उसने उस बच्चे के लिए लिखा है। लेडी उस ख़त को जला देती है। इन दोनों को इसी हालत में छोड़कर चले जाते हैं। दोनों को यह शहर भी रास नहीं आ रहा। दोनों अपना सामान लिए यहाँ से जा रहे हैं। एल्मोर कहते हैं कि अब हमें LA चले जाना चाहिए। एमी कहती है कि एल्मोर एक लूज़र है, वो लाइफ में कुछ कर नहीं सकता। एल्मोर भी एमी से कहता है कि तुम सिर्फ अपना जिस्म बेचना जानती हो, उसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं आता। एमी गुस्से में यहाँ से निकलती है। एल्मोर उसका पीछा करता हुआ क्लब तक पहुँचा है। यहाँ वह एमी से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है फाइटर बनना इतना आसान है। वो माइक पर अनाउंस करता है कि एमी एक फ़ाइटर है, जो भी चाहे एमी से फाइट कर सकता है, बदले में उसे एमी को पैसे देने होंगे। यहाँ काफ़ी लोग हैं जो एमी से लड़ने को तैयार हैं। वो तो एमी को लंबी ट्रिप पर भी ले जाने को तैयार हैं। एमी हेल्प के लिए चिल्लाती है। एल्मोर उसे बचाता है। उसने अपना पॉइंट प्रूव कर दिया कि बॉक्सर बनना इतना आसान नहीं है। एमी उसकी बात को समझ गई है। दोनों यहाँ साथ में डांस करते हैं। इसके बाद इन दोनों को एक ट्रक ने लिफ्ट दिया है। एमी एल्मोर से पूछती है, कहीं तुम इस बार भी मुझे गिरा तो नहीं दोगे? एल्मोर उसे गले लगाता है। अब दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया है। अब चाहे जो भी हो दोनों साथ में रहेंगे। अपने खर्चे चलाने के लिए कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर ही लेंगे। फिलहाल दोनों रोड पर खड़े लिफ्ट मांग रहे हैं। इसी नोट पर फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।